बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बर्गर पिज़्ज़ा के इस दौर में बच्चों को अगर सब्ज़ी बना के दी जाए तो वो मुंह बसोर लेते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी कि जो सब्ज़ी नहीं भी खाते वो भी आप लोगों से मांग मांग कर खाएंगे। अरवी का सालन बनाएंगे, टेस्टी और मज़ेदार सा मिसालेदार अरवी बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग अरवी का सालन इसलिए भी नहीं बनाते कि इसमें लेस होता है, उसको भी ख़त्म करने का आज मैं आसान तरीका आपसे शेयर करूंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। मज़ेदार और टेस्टी सा अरवी सालन बनाते हैं और देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। अरवी का मज़ेदार मिसालेदार सालन बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अरवी ले ली है। अरवी को छील लिया अच्छे तरीके से और उसके बाद इसको टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो गोल गोल काट लें, चाहें तो इस तरीके से काट लें लंबाई के रुख में, जैसे कि मैं काट रही हूँ। अच्छा, अरवी को पहले मैंने धोया नहीं है, बस मैंने इनको छील लिया है और छीलने के बाद इनकी कटिंग कर रही हूँ। तकरीबन आधा किलो मेरे पास अरवी है, जिनको मैंने छील कर लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। देखें कुछ इस तरीके से। अच्छा, अरवी के सब्ज़ी में अच्छा खासा स्टार्च होता है, लेस होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से नमक लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। इससे क्या होगा, अरवी में नमक जज़्ब हो जाएगा, जिससे लेस इसका ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अरवी को मैंने वॉश कर लिया है और साइड पर रख दिया है। यहाँ कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो अरवियाँ जो हमने धो कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देनी है और इसको फ्राई कर लेना है। अरवी को फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है और उसके बाद इसको निकाल लें फ्राई करने के बाद और साइड पर रख दें। और उसी ऑयल में 1 चम्मच मैंने शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही अच्छे से कड़कड़ा जाए तो यहाँ पर मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने चॉप कर लिया है या मैश कर लिया है। देखें यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है। हल्का सा पानी डालने के बाद इसको मैश कर लें या फिर आप पेस्ट बना लें। इसके बाद इसको ऑयल में अच्छे तरीके से भून लें। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर लेना है और इसके बाद इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर लेना है। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इनको आप लोग काट कर भी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाएंगे तो मिसाला हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब टमाटरों को भी आप लोगों ने इस प्याज के साथ भुनाई शुरू कर देनी है। साथ के साथ इसमें कुछ मिर्च मिसाले भी ऐड करूँगी। मिसालों में मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक है। नमक हमने पहले ही अरवी में शामिल किया है, तो यहाँ फिर मिसाले के मुताबिक ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक चख लेंगे, अगर कम हुआ तो और भी ऐड कर सकते हैं। मिर्च मिसाले डालने के बाद इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। 5 से 7 मिनट तक इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। देखें मिसाला हमारा किस तरीके से भुन चुका है और कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। इसी पॉइंट पर हमने अरवियाँ जो फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देनी है। अच्छा, अरवी को इतना फ्राई करेंगे कि ये 90% तक गल जानी चाहिए। अरवी जब प्याज में फ्राई करते हैं वो जल्दी गलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। इसको 5 से 7 मिनट लगातार भूनते रहेंगे। जैसे ही अरवी में सालन या मिसाला रच बस जाएगा तो हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो पानी शामिल कीजिएगा, वरना आप पानी ऐड मत कीजिएगा। पानी डालने से क्या होगा, मिसाला भी हमारा अच्छे से रस बच जाएगा इन अरवियों में और जो कसर अरवी को गलने में बाकी रहती है वो भी दूर हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको
दम वाली फ्लेम पर छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद कवर उतारेंगे और मज़ेदार सा हमारा अरवी का सालन तैयार है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी रहने दिया है, रसमिसा सा। जब ये सालन हम रोटी चपाती या फिर पराठों के साथ लेंगे तो बड़ा ही टेस्टी लगेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते ग्रेवी तो आप इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लें, और मज़ेदार सा हमारा ग्रेवी वाला सालन बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर देखें, आपको मैं चेक भी करवा दूँ कि अरवी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। देखें, अरवी अच्छे तरीके से गल चुकी है और ये मसाला भी हमारा बेहतरीन सा बन चुका है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और डालूँगी 1 से 2 चुटकी खुशबूदार सा गरम मसाला, जो कि अरवी के सालन को 4 चांद लगा देगा। और इसके बाद कटी हुई इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी और ढेर सारा डालूँगी हरा धनिया। गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ या फिर पराठों के साथ ये सालन इतना कोई गज़ब का लगता है कि आप जैसे ही बनाएंगे वैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे घर में तो अरवी का सालन बहुत पसंद किया जाता है। आपके यहाँ अरवी खाई जाती है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरे तरीके से ये अरवी का सालन बनाएंगे तो आपके बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।